सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में आपको दो अनमोल ज्ञान मिलेगा। पहला ज्ञान है भगवान महात्मा बुद्ध का और उसके बाद जानेंगे स्वास्थ्य से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। इसलिए मित्रों, वीडियो पूरा लास्ट तक सुनिएगा। जो ज्ञान आपको मिले और दूसरों के साथ इसे जरूर शेयर करिएगा। दूसरे के जीवन में भी खुशियां आए, यही हमारा आपका उद्देश्य होना चाहिए। यही हर एक भारत देशवासी का उद्देश्य होना चाहिए। तो चलिए पहले भगवान महात्मा बुद्ध के ज्ञान को सुनते हैं एक कहानी के माध्यम से। हर एक व्यक्ति का जीवन दुख, परेशानी और संघर्ष से घिरा हुआ है। क्या इसका समाधान है? हर एक व्यक्ति के जीवन में ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि हम कहीं ना कहीं अपने मन के मैल को, मन के कीचड़ को साफ नहीं रख पाते हैं। क्यों कहें तो उसका सही समाधान निकाल नहीं पाते। खैर चलिए, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। शायद आपको इस कहानी से इस सवाल का हल मिल जाए, इस सवाल का जवाब मिल जाए। महात्मा गौतम बुद्ध के समय की बात है। एक गांव में एक किसान अपनी पत्नी और दो बच्चों के साथ रहता था। वह किसान बहुत ही ज्यादा परेशान रहता था। अपने दो बच्चों और पत्नी की जरूरतों को पूरा नहीं कर पाता था। शायद यही उसकी परेशानी की सबसे बड़ी वजह थी। समय बीतता गया, उसकी परेशानियां परिवार की जरूरतों के साथ बढ़ती ही जा रही थी। वह दिमाग से और मन से बहुत अशांत रहने लगा था। कहीं ना कहीं वह बहुत ज्यादा दुखी हो गया था, अपने परिवार की जरूरतों को नहीं पूरा कर पाने की वजह से। एक दिन उसने एक फैसला लिया कि वह अपने घर को, अपने परिवार को, अपने बच्चों को छोड़कर कहीं दूर चला जाएगा। अंततः वह मनहूस दिन और काली रात आ ही गई, जिस दिन वह अपने परिवार को, अपने बच्चों को, अपने पत्नी को छोड़कर घर से कहीं दूर चला गया। वह किसान चलता ही गया, चलता ही गया। रात से सुबह हो गई, सुबह से फिर दोपहर, दोपहर से शाम, से फिर रात, फिर सुबह हो गई। उस किसान की मन की पीड़ा इतनी ज्यादा थी कि उसके पैरों के छाले और पैरों के बह रहे खून के आगे फीके पड़ गए थे। न भूख की चिंता, न प्यास की चिंता, चाह बस चलता ही गया, चलता ही गया। आखिरकार जंगल में चलते चलते उसका शरीर इतना ज्यादा थक गया कि वह एक नदी के किनारे जाकर गिर पड़ा। कुछ घंटों बाद उस किसान को होश आया। वह बेचारा इतना ज्यादा प्यासा था कि तुरंत वह नदी के पास गया। जैसे ही वह पानी पीने के लिए हाथ पानी में डाला, उसे सामने नदी के ऊपर पार कुछ लोगों का झुंड दिखाई दिया। उसने ध्यान से देखा तो उसे एक वृक्ष के नीचे भगवान महात्मा गौतम बुद्ध बैठे हुए नजर आ रहे हैं। वह तुरंत दौड़ के उनके पास गया और उनके पैर पर गिरकर बोला कि हे महात्मा, हे भगवान गौतम बुद्ध, मुझे अपनी शरण में ले लीजिए, मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। महात्मा गौतम बुद्ध के शरण में आया हुआ कोई भी व्यक्ति खाली हाथ वापस नहीं जाता। यह किसान तो केवल उनका शिष्य बनना चाहता था। महात्मा गौतम बुद्ध ने उसकी मनोदशा को देखते हुए उसे अपना शिष्य बना लिया। गौतम बुद्ध और उनके शिष्य वहां पर केवल विश्राम कर रहे थे। उनका विश्राम भी पूरा हो चुका था। वह किसान भी अब महात्मा गौतम बुद्ध के साथ शिष्य बन चुका था। अब समय हो चला था कि आगे की यात्रा को पूरा करने की। गौतम बुद्ध और उसके शिष्य आगे बढ़ते चले गए। कुछ दूर निकल जाने के बाद गौतम बुद्ध को बहुत जोर की प्यास लगी। उन्होंने अपने इस नए शिष्य अर्थात किसान से बोला कि प्रिय शिष्य, जाओ, पास में एक सरोवर है, वहां से मेरे लिए पानी लेकर आओ। किसान बोला, जो आज्ञा भगवान। किसान सरोवर की तरफ चल दिया। सरोवर के पास जैसे ही किसान पहुंचा, उसने देखा कि इस सरोवर में बहुत सारे जानवर उछल कूद कर रहे हैं। वह सारे जीव जंतु किसान को देखते ही तुरंत वहां से भाग गए। किसान बहुत ही खुश हुआ और उस सरोवर की तरफ चल दिया पानी लेने के लिए। पानी लेने के लिए चल दिया कि वहां से पानी लेकर हम वापस जाएंगे। परंतु जैसे ही किसान सरोवर के पानी की तरफ हाथ बढ़ाया, उसने देखा कि पानी बहुत ही ज्यादा गंदा था।
किसान निराश होकर वापस गौतम बुद्ध के पास आ गया। गौतम बुद्ध ने उससे पूछा, पानी कहाँ है? किसान ने दुखी भरे शब्दों के साथ कहा, हे भगवान, मैं जैसे ही सरोवर के पास पहुंचा तो मैंने देखा कि उस सरोवर में काफी सारे जीव जंतु उछल कूद कर रहे थे और उनके उछल कूद करने की वजह से उस सरोवर के जमीन के तल में बैठी हुई सारी गंदगी, सड़े हुए पत्ते उस पानी में घुल मिलकर एक कीचड़ का रूप ले लिए थे। यही कारण है कि मैं वह पानी लेकर नहीं आया, क्योंकि वह पानी पानी नहीं कीचड़ हो चुका था। महात्मा गौतम बुद्ध उस किसान की बातों को समझ गए और मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा कि मैंने तुमसे सरोवर का पानी मांगा था, मैंने यह नहीं कहा था कि पानी अगर गंदा हो तो पानी लेकर मत आना। उन्होंने अपने दूसरे शिष्य से अनुग्रह किया कि जाओ और सरोवर से पानी लेकर आओ। उनका दूसरा शिष्य निकल पड़ा पानी को लाने के लिए और कुछ देर पश्चात वह पानी लेकर वापस आ गया। आश्चर्य की बात तो यह थी कि दूसरे शिष्य द्वारा लाया हुआ पानी बिल्कुल साफ था और उससे भी बड़ी असमंजस की बात यह थी कि सारे के सारे शिष्य बड़े ही आश्चर्यचकित हो गए कि यह करिश्मा कैसे हो सकता है, क्योंकि पहले शिष्य ने तो यह बताया था कि पानी कीचड़ हो गया था। गौतम बुद्ध जी ने सारे शिष्यों को यह बताया कि जब सारे जीव जंतु उस पानी में उछल कूद कर रहे थे, तब उस दौरान उस सरोवर के पानी के तल में बैठी हुई सारी गंदगी, सड़े गले हुए पत्ते सब घुल मिलकर कीचड़ रूपी पानी का रूप ले लिए थे। परंतु जितने समय में प्रथम शिष्य किसान वापस आया और दूसरा शिष्य वापस गया, उतने समय में उन जीव जंतुओं के भाग जाने के पश्चात उस सरोवर का पानी धीरे धीरे शांत हो गया था। और जैसे जैसे सरोवर का पानी शांत हो गया, उस सरोवर के कीचड़ रूपी पानी में खुली हुई सारी गंदगी, गली पत्तियां और मिट्टी धीरे धीरे शांत होकर उस सरोवर के तल में जाकर बैठ गए, जिससे उस सरोवर का पानी शांत होकर साफ हो गया तथा सारे सरे गले हुए पत्तियां भी शांत होकर आराम से उस सरोवर के तल में जाकर बैठ गई थी। प्रिय शिष्यों, अगर उस सरोवर में किसी भी तरीके का कोई हलचल नहीं होता तो उस सरोवर की हर एक चीज जिसको जहां पर होनी चाहिए थी वह वहीं पर ही रहती। उन जीव जंतुओं के हलचल की वजह से सरोवर के तल में बैठी हुई सड़ी गली पत्तियां, मिट्टी उस शांत पानी में मिलकर एक कीचड़ का रूप ले लिए थे। ठीक इसी प्रकार से हर व्यक्ति के जीवन में तरह तरह की समस्याएं, परेशानियां और कठिनाइयां आती हैं, जिसकी वजह से हमारे मन में हलचल सी मच जाती है, हमारा दिमाग और मन अशांत हो जाता है। तत्पश्चात हम कोई गलत निर्णय अर्थात फैसला ले लेते हैं। परंतु अगर हम थोड़ा समय देकर उन कठिनाइयों, परेशानियों और समस्याओं के बारे में समझने की कोशिश करें तो मन की हलचल उस सरोवर की पानी की तरह शांत हो जाएगी, जिससे हम अपने जीवन में सही निर्णय का चुनाव करते हुए उसका समाधान निकाल लेंगे। किसान को महात्मा गौतम बुद्ध की सारी बातें बिल्कुल साफ साफ समझ में आ गई। उसे यह भी समझ में आ गया कि उसके परिवार में आई हुई सारी परेशानियां, दिक्कतें और जिम्मेदारियां भी इसी सरोवर के सड़ी हुई गली हुई पत्तियों और मिट्टी रूपी कीचड़ की तरह ही है। बस जरूरत है थोड़ा समय निकालकर मन को शांत करते हुए उन परेशानियों, दिक्कतों के बारे में समझने और उसका समाधान निकालने की। दोस्तों, समय के साथ साथ हर एक इंसान की जरूरतें बढ़ती ही जाती हैं। हो सकता है कि किसी की जरूरत कम हो सकता है कि किसी की जरूरत ज्यादा हो, लेकिन हमें उन जरूरतों को पूरा करने के लिए मेहनत तो करना ही पड़ता है। हाँ, यह जरूर है कि मेहनत करते वक्त हमें बहुत सारी कठिनाइयों और समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसी वजह से बहुत बार हमारा मन अशांत हो जाता है, निराश हो जाता है, दिल दिमाग में एक अजीब सी हलचल होने लगती है, जिसकी वजह से हम गलत फैसला ले लेते हैं। परंतु दोस्तों, हमें घबराने की जरूरत नहीं है, हमें अपने दिमाग को शांत करने की जरूरत है। थोड़ा समय देकर इसके बारे में सोचने की जरूरत है। इसका समाधान कुछ ना कुछ जरूर निकल आएगा। दोस्तों, दिमाग को शांत रखें,
कोशिश करते रहें, मेहनत करते रहें, समय लगेगा लेकिन सफलता जरूर मिलेगी, क्योंकि सब्र का फल मीठा होता ही है। मित्रों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिली? क्या आपको लगता है इस कहानी को हर इंसान तक भेज करके उनके जीवन को बदला जा सकता है, उनके जीवन में खुशियां लाई जा सकती है? तो दोस्तों, ये कहानी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर शेयर करें। चलिए मित्रों, अब जानते हैं आज का जो स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी है। ये दोस्तों, ये जानकारी एक रिसर्च बेस भी है और अनुभव बेस भी है। इसमें दोनों तरह के आपको जानकारी शेयर करेंगे। दोस्तों, अगर आपको हमेशा स्वस्थ और फिट रहना है तो दोस्तों इसका आप प्रयोग कर सकते हैं। तो चलिए, वो दो चीजें कौन सी हैं, इनको कैसे हमें प्रयोग करना है। तो इसके पहले आप ये जान लीजिए दोस्तों, आपका शरीर 5 तत्वों से बना है: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। और इन्हीं 5 तत्वों से हमारी पृथ्वी का भी निर्माण हुआ है। जैसे जब हम मर जाते हैं तो जाकर के हमारी शरीर इसी मिट्टी में मिल जाती है। और दोस्तों, हमारे शरीर में 3 दोष पाए जाते हैं: वात रोग, पित्त रोग और कफ रोग। दोस्तों, जब भी आपके शरीर में 5 तत्वों में से किसी भी एक तत्व की कमी होती है तो आपका शरीर बीमार होता है। और दूसरे दोस्तों, जब आपके शरीर में ये 3 दोष बढ़ जाते हैं, वात, पित्त, कफ, तभी आपका शरीर बीमार होता, अन्यथा बीमार नहीं होता है। तो आपको ऐसे डाइट का प्रयोग करना है जिसमें सभी प्रकार के प्रोटीन्स, विटामिन्स पाए जाते हों, जिससे आपके शरीर में प्रोटीन्स, विटामिन्स की कभी कमी ना हो। और दोस्तों, आप अपने जो शरीर में वात, पित्त, कफ पाए जाते हैं, इसको बढ़ाने वाली कोई चीजें मत खाइए। अगर ये आपके शरीर के 3 दोष बढ़ेंगे तभी आपका शरीर बीमार होगा। तो इस 3 दोष को बढ़ाने वाली कौन सी चीजें हैं, वात, पित्त, कफ, क्या चीज है, इसकी डिटेल में दोस्तों वीडियो पड़ी हुई आप वहां देख सकते हैं। और एक नियम का आपको और पालन करना होगा दोस्तों, प्राकृतिक के नियमों का, खाना खाने, पानी पीने के नियमों का, और डेली रूटीन में आपको योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करना होगा। अगर आपको स्वस्थ व निरोग रहना है, हेल्थी बने रहना है, जवान बने रहना है, आपको अपने शरीर को निरोगी बनाए रखना है, तो आप 5 बजे सुबह से 7 बजे सुबह तक 5 से 7 यानी 2 घंटे का आप समय निकालिए अपने लिए, अपने आप को फिट रखने के लिए, अपने आप को निरोग रखने के लिए। और इस 2 घंटे में आपको क्या करना है, रोज डेली 5 से 6 किलोमीटर का मॉर्निंग वॉक, इसे कभी स्किप मत करिए। एक टाइम का खाना स्किप कर दीजिए, लेकिन ये इसे कभी स्किप मत करिए, आप कभी बीमार नहीं होंगे, ये मेरी गारंटी है। तो दोस्तों, इसमें आपका 5 से 6 किलोमीटर का मॉर्निंग वॉक, वो भी नंगे पांव करेंगे तो और बेटर रहेगा। और आधे घंटे में कवर करने का प्रयास करिए अपने शारीरिक क्षमता के अनुसार। ऊपर से दोस्तों, आपको 2 योगा वहीं पे जरूर करना है: अनुलोम विलोम, जिसे हम नाड़ी शोधन कहते हैं, और दूसरा है कपाल भाति। अनुलोम विलोम, कपाल भाति जरूर करिए और वहीं बैठ के कुछ मेडिटेशन करिए। अपने सबकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिव थिंकिंग दीजिए। मतलब 5 से 7 2 घंटे योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन आप वहीं सूर्य की धूप में बिताइए। और जब सूर्य की धूप में आप सुबह सुबह सूर्य की धूप लेते हैं तो दोस्तों, आपको विटामिन डी और कैल्शियम प्रचुर मात्रा में मिलता है, जिससे आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है। इसके बहुत सारे बेनिफिट है, हर वीडियो में हम चर्चा कर चुके हैं। तो दोस्तों, इतना आपको जरूर रखना है। अब इसी के साथ साथ जो 2 चीजें हम बताने वाले हैं, इन 2 चीजों से आपका शरीर निरोगी बनेगा। और दोस्तों, इस दोनों चीजों को प्रयोग करने से आपका वात, पित्त और कफ तीनों बैलेंस में रहेगा, तीनों नहीं बढ़ेगा। उसके साथ साथ आपके शरीर को निरोगी बना के रहेगा, पाचन तंत्र आपका हेल्थ रहेगा। तो दोस्तों, चलिए जानते हो 2 चीजें कौन सी है, उसमें क्या क्या पाया जाता है, उसके फायदे क्या है, उसे हमें कब और कितनी मात्रा में प्रयोग करना है, इसके बारे में। तो दोस्तों, पहली चीज जो है वो है त्रिफला। त्रिफला में पाए जाने वाले तत्व की जो बात करते हैं, उसमें कार्बोहाइड्रेट, विटामिन सी, मिनरल, सोडियम, फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट, गैलिक एसिड, चेबुलेजिक एसिड, एंटी इंफ्लेमेटरी, विटामिन ई, विटामिन ए, विटामिन के, कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, जिंक, एंटीऑक्सीडेंट व अन्य छोटे मोटे और प्रोटीन्स, विटामिन पाए जाते हैं। दूसरी चीज जो इसके साथ हमें लेना है दोस्तों, वह है गाय का घी। शुद्ध देसी गाय का घी, गांव का, ये जो कंपनी वाले बेचते हैं इससे कोई मतलब नहीं है, ये अच्छा नहीं होता है। तो दोस्तों, इसमें क्या पाया जाता है, देसी गाय के घी में विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन बी, विटामिन सी, कैल्शियम, एंटीऑक्सीडेंट, फैट, आयरन, प्रोटीन, ओमेगा 3 फैटी एसिड,
अन्य तरह के छोटे मोटे और प्रोटीन्स विटामिन पाए जाते हैं। अब इसके फायदे की बात हम करते हैं दोस्तों। ये वात पित्त कफ तीनों रोगों से बचाता है, तीनों दोषों को बनने से बचाता है, बैलेंस में रखता है। गैस कब्ज एसिडिटी से छुटकारा दिलाता है, गैस कब्ज एसिडिटी बनने से रोकता है, पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है, पाचन तंत्र से संबंधित कोई समस्या उसे दूर भी करता है, आंतों की सफाई करके आंतों को हेल्थी बनाता है, लीवर को मजबूत बनाता है, भूख बढ़ाता है दोस्तों। उसके साथ साथ शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, टाइप 2 मधुमेह से बचाता है, चेहरे की मुहासों की समस्या से राहत दिलाता है, बालों को झड़ने बालों को पकने से रोकता है, बालों को काला व घना बनाता है, आंखों की बीमारी से बचाता है, आंखों की रोशनी को तेज करता है, दांतों में होने वाली बीमारी से भी बचाता है, कमर दर्द जोड़ों के दर्द से राहत दिलाता है, शरीर के में सूजन को कम करने में सहायक है, कैंसर जैसे रोग से बचाता है और कैंसर रोग को ठीक करने में भी सहायता करता है, मोटापा में को नियंत्रण में रखता है, अर्थराइटिस की समस्या को दूर करने में सहायक है, कोलेस्ट्रॉल को कम करने में सहायक है, कोलेस्ट्रॉल को बढ़ने से भी रोकता है और कोलेस्ट्रॉल होने से भी रोकता है, ब्लड प्रेशर को नियंत्रण में रखता है, ब्लड प्रेशर को ठीक करने में भी सहायक है, अच्छी नींद लाने में सहायक है, बवासीर की समस्या को दूर करने में सहायक है, शरीर की हड्डियों को मजबूत बनाना है, शरीर को शक्तिशाली बनाता है, बुढ़ापे के लक्षण को दूर करने में सहायक है, बुढ़ापा आने से भी रोकता है, शरीर की स्टिफना को बनाए रखता है, बढ़ती हुई उम्र को रोकने में सहायक है, हार्ट अटैक की समस्या से भी बचाता है। इसी तरह से इसके छोटे मोटे तो बहुत सारे फायदे हैं। त्रिफला और गाय का घी दोस्तों अमृत से कम नहीं है, अमृत से कम नहीं है और इसे आप ले सकते हैं। त्रिफला एक ऐसा रसायन है सबसे सेफ और सबसे सुरक्षित। गाय का जो घी है दोस्तों, देसी गाय का घी, वो दोस्तों अमृत है, एकदम अमृत है। इसे आप डेली 5 ml लीजिए, यानी कि 1 चम्मच आप लीजिए, हमेशा रोग निरोगी। तो आप फायदे समझ गए दोस्तों, इसको क्या क्या पाया जाता है ये भी जान गए। अब दोस्तों हम यहाँ पे ये जानते हैं इसे हमें प्रयोग कैसे करना है, कब हमें इसे यूज करना है। दोस्तों इसके लिए लेना है आपको त्रिफला चूर्ण 1 चम्मच, गाय का घी 1 चम्मच, दोनों 1-1 चम्मच लेना है और इसे लेने का जो समय है वो शाम के 5 से 6 बजे के बीच में लेना है। अब शाम के 5 से 6 बजे का समय क्यों पक्का है, वो इसलिए दोस्तों शाम के 5 से 6 बजे आपको बहुत अच्छी सी भूख लगती है। इस समय आप या तो चाय समोसा अकौड़ी पकौड़ी कुछ ना कुछ खाते ही हैं। क्यों भूख लगती है, क्योंकि ये जो हमारा पाचन तंत्र है ये प्राकृतिक नियमों से काम करता है। सूर्योदय होने के बाद ये हमारी जठर तेज होती है और सूर्यास्त के पहले एक तेज होती है हमारी जठर। तो दोस्तों जैसे 6 बजे दिन बैठ रहा उसके पहले 5:30 बजे खूब आपको जोर की भूख लगे और उसी समय इसे खाना है, उसी समय, तब इसके आपको पूर्ण रूप से फायदा मिलेगा। अब इसे खाने में कि 1 घंटे पहले कुछ नहीं खाना पीना है और इसे खाने के 2 घंटे बाद कुछ भी खाना पीना नहीं। आप देखेंगे ज्यादा नहीं, कुछ दिनों तक प्रयोग करने से 21 दिन में आपके शरीर में अजीब सा बदलाव होगा। अगर जितनी बीमारी हमने बताया इन बीमारियों में से कोई भी बीमारी वो रिजॉल्व होना शुरू हो जाएगी। उसके साथ साथ दोस्तों आपका शरीर हष्ट पुष्ट बलवान हो जाएगा। और इसमें एक बहुत बड़ी कहावत भी प्रसिद्ध है, त्रिफला जो सेवन करे घृत शहद के संग, हाथी बांधे बगल में 3 कोस तक जाए। दोस्तों इतनी समय आप हेल्थी रहिए, मेहनत करिए, एक्सरसाइज करिए, योगा करिए, रनिंग करिए और त्रिफला और ये घी का सेवन करिए, आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे। और सबसे जो इसका ज्यादा प्रॉफिट फायदा है दोस्तों, ये वात पित्त कफ को बैलेंस करके रखता है और जब हमारे शरीर में वात पित्त कफ बढ़ता है तभी हमारा शरीर बीमार है। अब आपके समझ में आएगा कितना दिन तक हम यूज करते हैं। दोस्तों जब इसका प्रयोग करना पूरे ठंडी में करिए, आप पूरे ठंडी में अगर 4 महीना कर लेते हैं, कब, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी तक आप इस 4 महीने ठंडी में कर लेते हैं और इस 4 महीने आप जानते हैं आपको खूब भूख भी लगती है, जम के खाना भी खाते हैं, 4 महीने कर लेंगे तो आने वाला जो 8 महीना है वो आराम से निकल जाएगा, आपका शरीर निरोगी बना रहेगा। लेकिन इसके साथ साथ दोस्तों आप दोस्तों
खाना खाने के नियमों, पानी पीने के नियम और ये प्रकृति के नियम का पालन करना है। समय से खाना है, समय से सोना है और अपने खाने में हेल्थी डाइट का प्रयोग करना है। तली भुनी चीज़ों से परहेज करना है। जो वात पित्त कफ को बढ़ाने वाली चीज़ें हैं उन्हें आपको कभी नहीं खाना है। वात पित्त को बढ़ाने वाली कौन सी चीज़ें हैं उससे संबंधित चैनल पर बहुत सारी वीडियो पड़ी है, आप देख लीजिए, अपने ज्ञान को बढ़ा लीजिए और वात पित्त कफ को बढ़ाने वाले चीजों का त्याग कर दीजिए। आप देख लीजिए, कभी बीमार नहीं होंगे, पूरी जिंदगी आप स्वस्थ और हेल्थी बने रहेंगे। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों, हमें उत्साहित करने के लिए, हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए आप कमेंट सेक्शन में ओके, थैंक्स, नमो बुद्धाय कुछ भी लिख सकते हैं। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, बौद्ध फैमिली से जुड़ना चाहते हैं, दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक जरूर कर दीजिएगा। अपने यार दोस्त हित मित्रों के साथ जरूर शेयर करिए, वो भी स्वस्थ रहें, निरोग रहें। दोस्तों, इस मिशन में हमारा आप सहयोग करिए, हमें भी अपने फैमिली का सदस्य बनाइए। फिर मिलते हैं ऐसे ही और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ अगले वीडियो में।